एक रात मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर वापस जा रहा था। रात के लगभग 12:15 हो रहे थे और सड़क सुनसान थी। मेरा रास्ता एक तरफ से मक्के के खेतों और दूसरी तरफ से घने जंगलात के बीच से गुजरता था। रात के ठंडे मौसम में मैं अपनी कार का टॉप खोलकर आराम से ड्राइव कर रहा था। जब मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो अचानक एक औरत की जोर से चीख मेरे कानों में पड़ी। चीख इतनी डरावनी थी कि मैंने तुरंत अपनी कार को रोका। यह आवाज किस तरफ से आई थी मैं पहले समझ नहीं पाया। फिर मुझे बाईं तरफ के जंगल से फिर से एक औरत की मदद की पुकार सुनाई दी। मैं अपनी कार से बाहर निकला और पिछली सीट से अपनी टॉर्च और एक लकड़ी की छड़ी उठा ली। डर और जिज्ञासा के मिले जुले भावों के साथ मैं जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। हर बार जब मैं कौन है पुकारता तो वह औरत चीख कर मेरी मदद करो कहती। उसकी आवाज सुनते सुनते मैं घने पेड़ों के बीच रास्ता बनाता, टहनियों और पत्तों को हटाता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर थोड़ी देर बाद उसकी चीखें मुझे और गाइड करती जा रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी, जितना मैं उस आवाज के करीब जाने की कोशिश कर रहा था उतना ही लग रहा था कि वह आवाज दूर जा रही है। आवाज कभी पास नहीं आई, बस एक ही स्तर पर थी, जैसे कि मैं कितना भी दौड़ लूं वह वहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ गलत एहसास होने लगा। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी जाल में फंस रहा हूँ। मैंने तुरंत पलटकर वापस भागने का फैसला किया। जब मैं अपनी कार के पास लौट रहा था तब भी वह चीखें उतनी ही दूर लग रही थी जैसे वह मेरे पीछे ही आ रही हो। मैं झट से अपनी कार में बैठा और सीधा वहां से निकल गया। अंदर ही अंदर मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके 911 को कॉल किया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया ताकि वे जांच कर सके। कुछ दिनों बाद जब मैंने यह बात अपने दोस्तों और परिवार से साझा की तो सबने इस बात को एक अजीब कहानी मानकर भुला दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद न्यूज में एक खबर देखी जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उस जंगल के पास एक महिला का शव मिला था। जांचकर्ताओं को कोई अपराध के सबूत नहीं मिले, लेकिन उसकी मौत काफी रहस्यमयी थी। जहां वह शव मिला वही इलाका था जहां मैंने उस रात वह चीखें सुनी थी। ये एक साधारण संयोग हो सकता था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी कि क्या सच में कुछ और था जो उस रात जंगल में छुपा हुआ था। मेरी वाइफ नेहा और मैं 10 सालों से साथ हैं और 2 साल पहले हमारी शादी हुई। कुछ ही महीने पहले हमने अपना नया घर खरीदा था, एक छोटी से टाउन में जो शहर से दूर प्रकृति के करीब है। ये जगह हमें इसलिए पसंद आई क्योंकि यहाँ बड़े से लॉन के आगे एक छोटा जंगल था जो हमें प्रकृति के साथ रहने का मौका देता था। हमने सोचा था कि भविष्य में यहाँ एक कुत्ता अडॉप्ट करेंगे और बच्चों के लिए भी यह परफेक्ट जगह होगी। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य थी। हम दिन भर घर का सामान अनपैक कर रहे थे और रात को आराम से सो गए। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात को लगभग 11 बजे जब हमने लाइट्स बंद की और बस सोए ही थे तो पिछवाड़े से एक अजीब सी पुरानी सूखी हुई म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। हमारे आसपास कोई पड़ोसी इतना करीब नहीं थे कि उनके घर से आवाज आए। नेहा ने मुझे देखा और हम दोनों ने सोचा कि ये म्यूजिक हमारे पिछवाड़े से आ रहा है। जब हमने खिड़की खोली तो आवाज और भी साफ थी। एक पुराना गाना जो लगभग 1940 के दशक का लग रहा था, जोर से बज रहा था। मैंने थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि यह गाना था "Who's Afraid of the Big Bad Wolf"। सुनने में यह गाना खुशी भरा लगता है, लेकिन उस वक्त रात के सन्नाटे में सुनना काफी डरावना था। मैं तुरंत नीचे गया और बैक डोर से बाहर निकलकर देखा, लेकिन कोई वहां नहीं था। जैसे ही मैंने थोड़ी और जांच की तो पता चला कि यह म्यूजिक जंगल के अंदर से आ रहा था। कोई प्रैंक लग रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर कौन ऐसे देर रात म्यूजिक बजा रहा होगा। अगली रात फिर वही हाल। लाइट्स बंद करने के थोड़ी देर बाद फिर से म्यूजिक बजना शुरू हो गया, लेकिन इस बार और भी जोर से। इस बार एक और डरावना गाना "टिपटो थ्रू द ट्यूलिप्स" प्ले हो रही थी। जब मैंने खिड़की से देखा तो लॉन पर कुछ पड़ा था। जब मैंने नीचे जाकर चेक किया तो ये एक पुराना रेडियो था जो म्यूजिक प्ले कर रहा था। नेहा नीचे से चिल्ला रही थी कि मैं वापस अंदर आऊं, लेकिन मैं जिज्ञासा के चक्कर में थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। जैसे ही मैंने रेडियो उठाया, नेहा चिल्ला कर बोलने लगी, "वापस आ जाओ, वहाँ जंगल के पास कुछ लोग खड़े हैं।" मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो जंगल के किनारे 3 लोग खड़े थे, एक दूसरे से थोड़ा दूर, लेकिन सीधा मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की, बस
वहां खड़े थे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बिना समय गवाए तुरंत घर के अंदर दौड़ लगाई और दरवाजा बंद कर दिया। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन्होंने रेडियो उठाया और जंगल के किनारे थोड़ी जांच की, लेकिन जब तक पुलिस वहां थी सब कुछ शांत था। उसके बाद हमें फिर कभी वैसा कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन अब भी रात को वहां निकलते हुए हमें एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। शायद अगले वक्त अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं सब रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे करियर के दौरान मैंने कई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नर्स का काम किया है। पहले मैं एक ऐसे अस्पताल में थी जो मेरे घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। वहां ज्यादातर बुजुर्ग मरीजों का इलाज होता था। इस अस्पताल में काम करने का अनुभव मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को वहां ढाल लिया। एक रात मेरी शिफ्ट कुछ देर से शुरू हुई थी। मुझे अल्जाइमर्स वार्डन में नियुक्त किया गया था, जहां के मरीज मुझसे अच्छे से जुड़ जाते थे। उनकी प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक रहती थी, शायद इसलिए कि मैं उनसे काफी छोटी थी और उन्हें मेरे साथ बातचीत करना पसंद था। रात के समय एक मरीज सुषमा डे मुझे बार बार बुला रही थी। वह कह रही थी कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और एक आदमी जो काले कपड़े पहने हुए है उसके कमरे के एक कोने में खड़ा है। शुरू में मुझे लगा कि यह उनके दिमाग का वहम है, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ी चिंता होने लगी। सुषमा के कमरे में एक और मरीज थी जो उसकी बातों से परेशान होकर पर्दा बंद करने के लिए कहने लगी ताकि वह उसे परेशान न करे। रात के 11 बजे के बाद अधिकांश मरीज सो चुके थे, लेकिन सुषमा अभी भी जाग रही थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने फिर से वही आवाजें और उस व्यक्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने उसका हाथ थामकर कहा कि सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो बस एक कॉल की दूरी पर हूँ। ये सुनकर वह थोड़ी शांत हुई और जल्दी ही सो गई। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मैं अपने काम में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद जब मैं लिनन रूम में थी तो मैंने एक अजीब आवाज सुनी। कमरे में कोई और नहीं था और दरवाजा भी बंद था, इसलिए यह सुनना अजीब लगा। जब मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी मैंने अपने कंधे पर किसी के स्पर्श का अनुभव किया। जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने थोड़ा डरते हुए हॉल में देखा, लेकिन वहां कोई नर्स या स्टाफ नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। जब मैंने अपना कार्ड तैयार किया और दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था जो काले कपड़ों में था और मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। मैं इतनी डर गई कि मेरी चीख निकल गई। जब मैंने फिर से देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। कुछ क्षण बाद एक नर्स अंदर आई और मुझे संभालने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने भी उस आदमी को देखा, लेकिन उसने कहा यहाँ कोई नहीं है। मैंने और बाकी स्टाफ के साथ वार्ड की जांच की, लेकिन वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था।